जवाब देंगे। जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है? चाय 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 की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। 10 साल बाद आया, मगर तुम्हारे जोश ने मुझे और जवान बना दिया। वादा है, वादा है, महाराष्ट्र की सियासत में इम्तियाज जलील और दूसरों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब खांधे से खांधा मिलाकर खड़ा रहेगा। औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, उस्मानाबाद हो या शोलापुर हो या मुंबई हो, अब अकबरुद्दीन ओवैसी आता रहेगा, जाता रहेगा। आप इस इलेक्शन में मजलिस के साथ साथ इम्तियाज जलील और नासिर साहब के साथ साथ और हमारे दलित भाई के साथ साथ आप अपना वोट अकबर ओवैसी को भी दे रहे हो। इंशाअल्लाह ताला हम 20 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। औरंगाबाद हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मैं शेर नहीं हूं, मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के जूतियों का धूल हूं। मैं शेर ना हूं, ना मुझे शेर बनना है। 10 साल पहले भी अगर महाराष्ट्र का रुख किया था तो आपको शेर बनाने के लिए रुख किया था। क्या शेर बनना है? शेर बनना है आसान सा है। नमाज के पाबंद बन जाओ, कुरान को तर्जुमे से पढ़ो, सुन्नत रसूलुल्लाह को अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो, यतीमों के सर पर हाथ रखो, बेवाओं की मदद करो, जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो और दुनिया तुम्हें शेर कह के पुकारेगी। आसान। 10 साल पहले भी अगर आपके दरमियान में आया था तो इत्तेहाद के पैगाम को लेकर आया था। उस इत्तेहाद के जरिए नाइंसाफियों को इंसाफ में बदलना चाहता था, हक तलफी को हक में तब्दील करना चाहता था, नाइंसाफी को इंसाफ में बदलना चाहता था और हमारे वजूद के जरिए हमको खत्म करने वालों को यह पैगाम देना चाहता था
कि यह मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, सर पे पगड़ी बांधने वाले का है, उतना ही यह मुल्क चेहरे पे दाढ़ी रखने और सर पे टोपी पहनने वाले का भी है। यही पैगाम था और यही कोशिश थी जिसको लेकर हम आगे बढ़े थे 2014 में। और उस 2014 में महाराष्ट्र के 18,000 किलोमीटर का फासला मैंने अपनी गाड़ी में तय किया था, अपनी जान को हथेली में रखकर। डराया गया, धमकाया गया, लेकिन न डरे न घबराए, बेखौफ होकर बेबाकी के साथ इज़ारे हक को बयान किया और सिर्फ आपसे अगर इल्तिजा की, आपसे दरखास्त की और आपसे अगर गुजारिश की तो सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद, इत्तेहाद और इत्तेहाद कहा। मैं ये भी याद दिलाऊं कि अकबरुद्दीन ओवैसी 10 साल पहले भी अगर आया था तो इत्तेहाद के लिए आवाज को उठाई थी, दरखास्त की थी, तो अपने इस शेरवानी के दामन को फैलाकर अपने कलमगो भाइयों के सामने एक इत्तेहाद का भिखारी बनकर अपनी शेरवानी के इस टुकड़े को आगे बढ़ाया था और यही कहा था कि ये इत्तेहाद का भिखारी आया है, तुम अपने इत्तेहाद की खैरात मेरे दामन में डाल दो। अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी को अल्लाह ने इज्जत दी, शोहरत दी, नाम दिया, सब कुछ दिया। लेकिन एक बात कहूंगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सबसे छोटे और सबसे आखिर का अगर कोई लीडर है तो अकबरुद्दीन ओवैसी है। न पहले बड़ा बनने की ख्वाहिश थी, न आज है। मैं तो सबसे छोटा हूं, आप सब मुझसे बड़े हैं और आप इनसे भी बड़े हैं। और इनके बाद और आपके बाद में मैं हूं। इस चीज को याद रखो, इस चीज को याद रखो। क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है। क़यादत एक अजीम जिम्मेदारी है और सदक़े दिल और बेगर्ज होकर जो खिदमत करेगा तो अल्लाह उसकी क़यादत में इस्तेहकाम और मजबूती देगा। क्योंकि मुझे मेरे वालिद और सालारी मिल्लत ने मुझसे कहा, क़यादत आसान नहीं, अगर क़यादत करना है तो बेगर्ज बन जाओ, तो जब गर्ज वाले की तकलीफ का एहसास होगा, जब तुम्हारी क़यादत में गर्ज आ जाएगा तो फिर वह क़यादत मजबूत नहीं हो सकती। खुदारा इस बात को समझो, मिल्लत की फलाह व बहबूद, मिल्लत की तरक्की, मिल्लत की खुशहाली के लिए अपने जात की खुशियों की कुर्बानी देनी होगी। अगर क़यादत करने का अगर किसी को ज़ौक़ है या शौक़ है, बगैर किसी लालच, बगैर किसी मफाद से अगर कोई आगे बढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कामयाबी व कामरानी अता करता।
अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो लोग समझेंगे कि 10 बरस बाद अकबरुद्दीन ओवैसी यहां आया है। तो याद दिलाना चाहता हूं, 10 बरस पहले इम्तियाज जलील नहीं थे, 10 बरस पहले वारिस पठान नहीं थे, 10 बरस पहले हमारे मालेगांव के एमएलए साहब नहीं थे, मुफ्ती साहब नहीं थे, 10 बरस पहले हमारे धुलिया के एमएलए नहीं थे। अरे मैं क़यादत बनाने आया था, क़यादत बनी, महाराष्ट्र की बागोदौड़ इन जिम्मेदार हाथों के हवाले किया और इन जिम्मेदार हाथों ने इस क़यादत को आगे बढ़ाने की, ले जाने की बड़ी ही ईमानदारी के साथ, पूरे खुलूस के साथ कोशिश की, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में। और आज 10 बरस बाद अगर आया हूं तो इस क़यादत को मजबूत करते हुए, इनको आगे बढ़ाकर इनके पीछे मजलिस के झंडे को थामने के लिए आया हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी को कभी किसी चीज की ख्वाहिश व हसरत नहीं, हर वक्त यही पैगाम वो दावत देता रहा, आज भी दे रहा हूं। आपकी सरजमीन से आओ, काबिल नौजवानों से दरखास्त है, नेक लोगों से दरखास्त है, वकलाओं से, डॉक्टरों से, इंजीनियर से, मिल्लत का दर्द रखने वालों से इल्तिजा है, आओ, जज्बे को लेकर आओ, दियानत के साथ आओ, इखलास के साथ आओ, खुलूस के साथ आओ। मैं अपनी कुर्सी पर तुमको बिठाऊंगा और तुम्हारे कदमों के पास खुद बैठ जाऊंगा। जमाती जिंदगी में शख्सियतों की अहमियत नहीं होती, याद रखो। शख्सियतें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जमात कायम व दायम रहेगी। जमात की अहमियत है, अकबरुद्दीन ओवैसी की भी अहमियत नहीं है, जमात की अहमियत है और ये इत्तेहाद की अहमियत है। अगर ये इत्तेहाद है, जमात है, तो यकीन मानो हम शेर हैं। अगर ये इत्तेहाद नहीं, जमात नहीं, तो फिर कुछ भी नहीं। खुदारा समझो, आज इंतखाबात का वक्त है। इंतखाबी मैदान में कई जमातें हैं, हजारों जमातें मैं कहूंगा, और शायद मैं गलत ना हूं तो विड्रॉल के बाद करीब 4000 से जायद उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 4000 से जायद बेशुमार जमातें। 10 साल पहले बीजेपी थी, शिवसेना थी और राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, कहीं पर समाजवादी पार्टी भी थी। लेकिन आज कांग्रेस है, 2 एनसीपी है, पवार एनसीपी, शरद पवार, अजित पवार एनसीपी, 2 शिवसेना है, शिंदे सेना, ठाकरे सेना। अरे आप अंदाजा लगाइए कितनी पार्टियां हो गई। मेरा एक ही सवाल है, हिंदुत्व पे अमल करने वाली जमातें, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, सही है ना? हिंदुत्व। अब हिंदुत्व
कि आइडियोलॉजी पे कायम रहने वाली शिवसेना के दो टुकड़े हो गए दो टुकड़े। आइडियोलॉजी तो दोनों की है एक ही। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया, पवार ने उद्धव ठाकरे से इत्तेहाद किया और एक 3 पार्टियों का एक गुट बना। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे जी, क्या आप हिंदुत्व का सबक राहुल और प्रियंका गांधी को पढ़ाने में कामयाब हो गए या नहीं हुए? मेरा सवाल है, राहुल व प्रियंका, क्या आप कांग्रेस के सेक्युलरिज्म का सबक पढ़ाने में उद्धव ठाकरे को कामयाब हुए या नहीं हुए? फिर मेरा सवाल है, शरद पवार साहब, क्या आप सेक्युलरिज्म का या आपकी जो भी आइडियोलॉजी है उसका सबक उद्धव ठाकरे और उस सेना को पढ़ाने में कामयाब हुए या उद्धव ठाकरे हिंदुत्व का सबक पढ़ाने में आपको कामयाब हुए? यह मेरा सवाल है। चलो ये इनका हो गया, तो अब दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अजीत पवार, तो मैं पूछना चाहता हूं कि अजीत पवार शिंदे के सबक को पढ़ लिए, समझ लिए, या शिंदे ने पवार को नया सबक पढ़ाया, नया सिखाया, या फिर बीजेपी ने अजीत पवार और शिंदे को सबक पढ़ा दिया, या फिर अजीत पवार ने अपने करप्शन का सबक मोदी को और योगी को पढ़ा दिया, वो समझ गए? बताओ क्या है, कहां है आइडियोलॉजी, कहां है बुनियादी उसूल? अरे इनके पास कोई बुनियादी उसूल नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं। अगर कुछ चाहिए तो इनको इख्तिदार चाहिए, इनको गद्दी चाहिए, इनको तख्त चाहिए। लेकिन हम क्या समझते हैं? जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो इम्तियाज जलील औरंगाबाद से नाकाम हो गए और वो कामयाब हो गए, तो उन अहमकों को, उन नादानों को, उन नासमझों को ये कहना चाहता हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो है जो दिलों को फतेह करती है। हकीकी फातेह वो नहीं जो जीते और जमीन को फतेह कर ले। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को जीतता है और दिलों को फतेह करता है। हमारा काम दिलों को जीतना है, दिलों को फतेह करना है। हमारा काम इख्तिदार के कुर्सियों पर बैठकर मजे लूटना नहीं है। हम सच्चे दिल से, सदके दिल से अवाम की तर्जुमानी करते हैं, उनके मसाइल को उठाते हैं, चाहे ऐवान पार्लियामेंट हो या ऐवान असेंबली हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मसाइल को उठा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेशक मुसलमानों की आवाज बनती है, मुसलमानों के मसाइल को उठाती है, लेकिन उसके साथ हर मजलूम की आवाज भी बनती है, दलितों की भी आवाज बनती है, तो हर किसी की आवाज बनती है। बैकवर्ड क्लास की बनती है, ओबीसी की बनती है, मराठा समाज की बनती है, तो हर समाज की आवाज बनती है।
बेशक अकबरुद्दीन ओवैसी मुसलमान हैं। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं। मुझे नाज है मुसलमान होने पर, तो मुझे फख्र है हिंदुस्तानी होने पर। मैं फख्र से कहता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। हम हर एक के मसाइल उठाते, यहां पे बैठे हमारे दलित समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस के हैं, मुसलमान भी हैं, हर कोई है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, हां मुसलमान की आवाज बनकर हम मुसलमान के मसाइल को उठाते हैं। मैं उठाता हूं, मुझे शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करते हुए कि मुसलमान हूं, मुसलमानों की आवाज बनता हो, मुसलमान की तकलीफ को बयान करता हो, मुसलमान की हक तलफी पे लड़ता हो, मुसलमान की हक की लड़ाई लड़ता हो और नाइंसाफी पर आवाज को बुलंद करता हो। इसलिए कि मैंने दस्तूर पर हल्फ लिया है। बहैसियत रुकने असेंबली अवामी नुमाइंदे मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सबसे पीछे वाले को आगे लाऊं, पिछड़े हुए को ताकत दूं, कमजोर को कुव्वत दूं और जो आखिरी में है उसको आगे बढ़ाऊं। क्या लीडर की यह जिम्मेदारी नहीं? क्या कोई ये इस बात से इनकार कर सकेगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, खुशहाली में सबसे पीछे है? और आज हमारी कोशिश वो पीछे जो मुसलमान है उसको आगे लाएं। हमारी कोशिश वो पिछड़ा हुआ मुसलमान उसको आगे लाएं। अल्लाह उसके रसूल की कसम, जब मुसलमान आगे आ जाएगा तो अगर पीछे ब्राह्मण रहेगा तो उस ब्राह्मण को भी आगे लाने का काम हम करेंगे, क्योंकि हमने दस्तूर पे हलफ लिया है पिछड़ों को, कमजोरों को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। ये हमारी सोच है। लेकिन हमारी सोच को मीडिया हाउसेस, अभी इम्तियाज जलील साहब ने मुझसे कहा कि इनके साथ साथ वो आपके दोस्त आए हैं, तो ये हमारे दोस्त हमको बताते हैं कि हम कम्युनल हैं, हमको बताते हैं कि हम भड़काऊ भाषण देते हैं। भड़काऊ नहीं देते, हम हक बयान करते हैं। वो अलग बात है कि हमारी हक बयानी का जवाब इनके पास नहीं होता तो उसको भड़काऊ बना देते हैं। आज ही मैंने किसी न्यूज चैनल में देखा जिसमें योगी आदित्यनाथ ने अपनी तकरीर में कहा कि बटोगे तो कटोगे। लोग काफी एतराज कर रहे हैं उस बात पर, मगर मैं ये कहूंगा, बीफ के नाम पर, मॉब लिंचिंग के नाम पर, घर वापसी के नाम पर, सर पे टोपी पहनने के नाम पर, दाढ़ी पालने के नाम पर जो तुम काट रहे हो, क्या ये तुम्हारी नफरत हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अक़लियत से, क्या ये मुल्क को कमजोर नहीं कर रही है? इसका जवाब दो मुझे। अगर हिंदू और मुसलमान को तुम लड़ाओगे, हिंदू और मुसलमानों को नफरत कराओगे, तो क्या यह मुल्क को कमजोर करने के बराबर नहीं है? और अगर मैं कह रहा हूं, मैं अकबर ओवैसी मुसलमान,
ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान इस मुल्क का किराएदार नहीं है। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी, ऐ योगी, जितना तेरा हिंदुस्तान है उतना मेरा भी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान न तेरी जागीर है न मेरी जागीर है। हिंदुस्तान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हर मजहब के मानने वालों का है। मजहब भगवान अल्लाह गॉड को नहीं मानने वाले का भी है, किसी एक का नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो इनको बुरा दिखता है। अरे इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? महंगाई। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर 2 मिनट 3 मिनट को रेप होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? ग्रेजुएट्स को नौकरियां। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? मुल्क की कमजोर इकोनॉमी को मजबूत करना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? पेट्रोल, डीजल, गैस की बढ़ती हुई कीमतों को नीचे लाना। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? रुपये की गिरती हुई कदर को ऊंचा करना। आप बताओ, क्या बेरोजगारी को दूर करने कुछ हो रहा है? महंगाई को दूर करने कुछ हो रहा है? क्या बेघर लोगों को घर देने के लिए कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ इस मुल्क को मजहब के नाम पर बांटने की बात कर रहे हैं। योगी की तकरीर को मैंने सुना, बटोगे तो कटोगे कहां? उसके बाद कहा कि जात पात की सियासत। अरे जात पात की सियासत बोलने वाले, तू ये क्यों नहीं कहता कि मजहब की सियासत नहीं करनी चाहिए? यह बात क्यों नहीं कहते? ये तो मजहब की सियासत करेंगे, नफरत के बीज को बोते जाएंगे, असल मसाइल से तवज्जो हटाते रहेंगे। अगर कुछ है तो तलाक़ सलासा। अरे तलाक़ सलासा मसला नहीं है। हर मिनट में होने वाला एक रेप, यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है। एक औरत रात के अंधेरे में घूम नहीं सकती, खेतों में उसकी इज्जत और इस्मत को लुटेरे लूट रहे हैं, यह मसला है। अरे इस पे बात करो, इस पे कुछ करो। नहीं, मुसलमान ऐसा, मुसलमान के इतने बीवी, मुसलमान ऐसा करा, मुसलमान वैसा करा। अरे आप बताओ, तलाक़ सलासा हो गया, सीएए एनआरसी, सीएए एनआरसी। पार्लियामेंट में थे इम्तियाज जलील साहब, हर मसले पर। अरे आप बताओ, आज मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक जिम्मेदार लीडर की हैसियत से कह रहा हूं और ये ऐलान कर रहा हूं कि मराठा समाज के लिए जो रिजर्वेशन की तहरीक चला रहे हैं, उनके लीडर, मैं उनसे कहूंगा, हमारा पूरा साथ आपके साथ है, हमारा पूरा ताउन आपके साथ है। हम पूरी कोशिश करेंगे, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, इत्तेहाद होता है ना, तो इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। इत्तेहाद बैनुल मजलूमीन होना चाहिए। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो मुसलमान है। हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो दलित है।
हिंदुस्तान में जुल्म का शिकार अगर कोई है तो वो पसमानदा तबकात है। चलो आओ, मराठा, दलित और मुसलमान इत्तेहादुल बैनुल मजलूमीन बन जाते हैं और अपने जुल्म के खिलाफ आवाज को बुलंद करते हैं। मगर मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं हमारे मराठा समाज के बड़े लीडर जो एहतजाज कर रहे हैं, भूख हड़ताल में बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं सिर्फ जरंगे पाटिल साहब से, सिर्फ मराठा समाज पिछड़ा हुआ नहीं है, पूरा मराठवाड़ा भी पिछड़ा हुआ है। क्या मराठवाड़ा पिछड़ा हुआ नहीं है? क्या मराठवाड़ा का हिस्सा पूरा सबसे पीछे नहीं है? महाराष्ट्र के 3 हिस्से, एक हिस्सा है मुंबई, पूना, ये सारी चीजों का, दूसरा हिस्सा है विदर्भ का, तीसरा हिस्सा है मराठवाड़े का। इन तीनों हिस्सों में सबसे पिछड़ा, सबसे पीछे कौन है? मराठवाड़ा है। चलो, मराठवाड़ा की रिजर्वेशन के साथ हम मराठवाड़ा की खुशहाली के लिए भी जिद्दोजहद करते हैं। 30 साल पहले यहां बैठे हैं मेरे मराठा भाई बहुत हैं। जब मैं मराठा भाई कहता हूं तो सिर्फ मुसलमान, सिर्फ हिंदू मराठा नहीं होता, मुसलमान भी मराठा है, दलित भी मराठा है और मराठवाड़ा में रहने वाला हर कोई मराठा है। अब मैं कहता हूं 30 साल हुए, मीडिया वालों जरा तवज्जो, 30 साल हुए, 30 इयर्स, 30 साल हुए। क्रिएशन मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई। क्या आप जानते हैं वो बॉडी क्या है? मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड। मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंट बोर्ड जो सिर्फ मराठवाड़ा के लिए बनाया गया। कागज पे तो है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं देते। चलो, मराठों के रिजर्वेशन के साथ हम मराठवाड़ा स्टैट्यूटरी डेवलपमेंटल बोर्ड को 50,000 करोड़ का पहला मुतालबा करते हैं, एहतजाज करेंगे और मराठवाड़ा को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या तैयार हो? क्या तैयार हो? मराठवाड़ा का किसान खुदकशी कर रहा है। मराठवाड़ा के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मराठवाड़ा के लोग दवाखानों के लिए तड़प रहे हैं, दवाखाने नहीं है। 100-100, 200-200 किलोमीटर को जाना पड़ता है। पूरे मराठवाड़ा में सुपर स्पेशलिटी के 1 या 2 दवाखाने। क्या चाहिए? एक गरीब को क्या चाहिए? रोजी, रोटी, बीमारी पर इलाज का इंतजाम आज है या नहीं बताओ? क्या नाम के बदलने से रोजी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से रोटी मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से किसानों की खुदकशी रुक जाएगी? क्या नाम के बदलने से पानी की प्यास मिट जाएगी? क्या नाम के बदलने से क्या बीमार को शिफा मिल जाएगी? क्या नाम के बदलने से कर्जदार किसान के कर्ज दूर हो जाएंगे? नाम में क्या रखा है? ऐ नाहेलो ना समझो, ऐ झूठो, ऐ बेमानो, काम करो, काम। क्या यह गलत है?
नीति आयोग की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए मीडिया वालों। काबिल है, मुझसे काबिल, मुझसे पढ़े लिखे, मुझसे समझदार, मुझसे दूरअंदेश, मुझसे ज्यादा सोच फिक्र करने वाले, और मैं तो खुला कह रहा हूं, मोदी और योगी का मैं तो दुश्मन हूं, शायद आप उनके दोस्त हैं। बताओ उनको, जाकर बोलो नीति आयोग क्या कह रहा है। नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट कह रही है, मेरे मराठा भाइयों, के सबसे पिछड़ा हुआ जीएसडीपी कम है, रोजाना की कमाई, पानी नहीं मिल रहा है, बीमारी के लिए तड़प रहे हैं। नीति आयोग कह रहा है कि वो मराठवाड़ा का रीजन है। मैं इम्तियाज जलील साहब से भी कहूंगा, सीमांचल की तरक्की के लिए मजलिस लड़ रही है। आप पार्लियामेंट में थे तो आप भी लड़े, अब आप आओ, मैं भी आपके साथ हूं। हम मराठवाड़ा की खुशहाली व तरक्की के लिए लड़ेंगे। हम मराठों का साथ में लेंगे, मुसलमानों को लेंगे, हिंदुओं को लेंगे, मराठों को लेंगे, दलितों को लेंगे, एससीओ को लेंगे, एसटी को लेंगे, सबको लेंगे, और मराठों और मराठवाड़ा के लिए हम लड़ेंगे। क्या मेरी बात से आप राजी हैं? राजी हैं? मेरी बात सही है? सही है तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मराठा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए, मराठवाड़ा में पानी चाहिए। मराठा मिनिस्टर नहीं चाहिए, मराठों को नौकरियां चाहिए। मराठा वो क्या कहते हैं, गार्डियन मिनिस्टर, मराठा गार्डियन मिनिस्टर नहीं चाहिए। मराठों और मराठवाड़ा को उसका हक चाहिए। ये हम चाहते हैं, ये हमारी सोच है, ये हमारी फिक्र है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि क्या उद्धव ठाकरे अपना सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए, या नेहरू गांधी खानदान अपना सबक पढ़ाने में कामयाब हो गए? मेरी इस बात को याद रख लो, अपने वोट की अहमियत को समझो। यहां मौजूद सारे लोगों से कहूंगा कि जमहूरियत के जश्न, ये इलेक्शन में तुम्हारी सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो याद रखो, वो तुम्हारा वोट है। वोट का सही इस्तेमाल करो। अगर वोट का गलत इस्तेमाल करोगे तो नहीं मालूम कौन तुम्हारे वोट को ले जाकर हिंदुत्व के दामन में, उनके कदमों में डाल देगा। क्या गारंटी है? पूरी गारंटियों का दौर चल रहा है। हमारे पास भी 6 गारंटी आई, कर्नाटक में भी गारंटी आई, हरियाणा में भी गारंटी आई। मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी। गारंटी तो है। लेकिन ये गारंटी है ना, ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे
कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्व के साथ नहीं जाएंगे? अरे आज कांग्रेस का शिवसेना के साथ इत्तेहाद करना यह है, इस बात को बोलना है, इस बात को तस्लीम करना है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। डायरेक्टली तो कबूल नहीं किए, इनडायरेक्टली कबूल कर लिए। कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है। यही है, यही है। समझो मेरी इस बात को। सियासी इस शोर और गुल में तुम्हारी आवाज गुम गई है। हर किसी की आवाज है। राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, पाटिल की आवाज है, पटेल की आवाज है, गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है, हर किसी की आवाज है। अगर आवाज नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले की आवाज नहीं है। और मैं इस सियासी शोर व गुल में नारे तकबीर अल्लाह अकबर की आवाज को फिजाओं में गुंजाने के लिए, जोरदार नारा लगाने के लिए आया हूं। अपनी जात के लिए नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी इज्जत के लिए आया हूं, तुम्हारे वक़ार के लिए आया हूं, तुम्हारे वजूद का एहसास दिलाने के लिए आया हूं कि हम जिंदा हैं, हम मुर्दा कौम नहीं है। तुम जिंदा कौम हो। अगर तुम जिंदा कौम हो तो उठो, उठो, एक मरकज़ सियासी पे जमा हो जाओ। उठो और एक हो जाओ। अगर तुम एक नहीं होंगे तो याद रख लो तुम्हारा वजूद खतरे में है। यही जोश, यही वलवला, यही उठना 20 तारीख का दिन है। उठोगे ना? उठोगे ना? (9:45) 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे। अभी 15 मिनट बाकी है। अरे भाई 15 मिनट बाकी है, सब्र करिए। ना वो मेरा पीछा छोड़ती है, ना मैं उसका पीछा छोड़ सकता। चल रही है मगर क्या गूंज है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुदारा मेरी बात को समझो, वक्त नाजुक है। हमारा सबसे अव्वलीन फरीजा क्या है? क्या है? महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सेना और अजीत पवार के हुकूमत को शिकस्त देना, हराना है। उसके साथ हमारी जिम्मेदारी है। जहां जहां हमारे नुमाइंदे हैं,
हमको अपने नुमाइंदों को भी कामयाब करना है। मैं आपके जोश की कदर करता हूं, आपके जोश का एहतराम करता हूं। याद रखो, वो कौम जिसके पास सिर्फ जोश है और होश नहीं, तो वो कौम कामयाब नहीं होती। वही कौम कामयाब होती है जिस कौम के पास जोश भी होता है और होश भी होता है। थोड़ी देर है, सुन लें, अपनी बात को खत्म करूंगा। 12 मिनट हैं। सब्र से सुने, वक्त नाजुक है। मेरा पैगाम है तुमसे कि हिंदुस्तान के तुम किराएदार नहीं, तुम हिंदुस्तान के बराबर के शहरी हो और तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया हो। तुम्हारा ताउन चाहिए, तुम्हारी दुआएं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा जोश साथ चाहिए, तुम्हारा होश चाहिए। क्या ताउन दोगे? क्या तुम्हारी ताकत दोगे? क्या तुम्हारा इत्तेहाद दोगे? अगर मैं आज इस आवाम से इत्तेहाद की अपील कर रहा हूं, तो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन से किसी भी वजह से दूर होने वाले हर फर्द, हर मर्द, हर खवातीन, हर कायद से अपील करता हूं कि आओ, इस जमात में आ जाओ, वापिस आ जाओ। ये जमात तुम्हारी भी है, ये तुम्हारी थी, आओ। हर वो शख्स, हर वो मजलिस का चाहने वाला किसी वजह से नाराज है, किसी वजह से दूर है, तो अकबरुद्दीन ओवैसी यहां खड़े होकर अपनी जमात और अपने इन कायदीन की तरफ से मैं माफी चाहता हूं, मगर ये कहना चाहता हूं कि खुदारा अपनी जात के लिए, अपने खुद के नफ्स के लिए जमात को कमजोर न करो। मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, लेकिन जमात कायम व दायम रहेगी। खुदारा, खुदारा आओ, हम अपने कुर्सियां तुमको देने तैयार। बहुत से उलमा, मशाइखीन, वुकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर, रोजमर्रा की मजदूरी करने वाला एक मजदूर या कोई भी मेरा भाई, कलमगो भाई जो मुझसे नाराज है, मैं उससे अपील करता हूं कि आ जाओ। ये वक्त है, ये वक्त है 2 मिनट की खामोशी। 2 मिनट की खामोशी, मेरी बात को सुन लो। महाराष्ट्र की तारीख में ऐसा सुनहरा वक्त नहीं आया जो अब है। अगर हम मुनज़्ज़म, हम मुत्तहिद, हम एक, और अगर हमारे 10 एमएलए आ जाएंगे, ना ठाकरे, ना शिंदे, ना गांधी, ना पवार, हमारी मर्जी, हमारी इजाजत के बगैर कोई भी तख्त पे नहीं बैठ सकता। सुनहरा मौका है, समझो। तुम बादशाहगर हो। तुम क्या हो? बादशाहगर हो। जिसको चाहे
तख्त पे बिठा सकते हो, जिसको चाहे तख्त पे औंधा लिटा सकते हो। समझो इस बात को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर हर एक से अपील कर रहा हूं, आओ, ये तुम्हारी जमात है, ये तुम्हारी अपनी जमात है। अगर तुम, एक बात कहूंगा, एक बात कहूंगा, एक बात सुनो, सुनो मेरे भाई, एक बीज होता है ना, बीज, बीज को जमीन में बोते हैं ना, जमीन में बोने के बाद अपने पसीने से, अपने खून से उस जमीन को सेंचते हैं। वो बीज एक पौधे का शक्ल इख्तियार करती है, फिर उसके बाद वो पौधा एक दरख्त बनता है, और दरख्त बनने के बाद उस दरख्त में क्या आते हैं? फल आते हैं, फल। ये वक्त सुनो, ये वक्त सुनो, हमने बीज बोया, खून पसीने से सेंचा जमीन को, पौधा आया, झाड़ लगे, और वो झाड़ में आज फल है। ये फल खाने का वक्त है, फलदार दरख्त को काटने का वक्त नहीं है। खुदा इस बात को समझो। मेरे उलमा ये बात को समझिए, मेरे मशाइख इस बात को समझिए, मेरे डॉक्टर साहिबीन इस बात को समझिए, मेरे वुकला साहिबीन समझिए, मेरे गरीब मुसलमान भाइयों इस बात को समझो। ये फल खाने का वक्त है, फलदार दरख्त को काटने का वक्त नहीं है। खुदारा एक हो जाओ। आपका जोश, आपकी बेचैनी है, नहीं तो बहुत सोच के आया था, जरा चाय चाय भी बोलूंगा, चाय वाले को भी बोलूंगा, मगर आप बोलने नहीं दिए। लेकिन ये जरूर है, अभी इम्तियाज जलील साहब बोले ना, अभी इम्तियाज जलील साहब बोले योगी आने वाला है। योगी, योगी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे, जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है? चाय चाय, चाय की पत्ती, चाय की केतली, चाय का पानी, चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। हम बोलेंगे 20 तारीख को पतंग 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 रहेगी। क्या रहेगी? पतंग रहेगी। आखिरी अहम बात, आखिरी अहम बात, 10 साल के बाद आया था, अल्हम्दुलिल्लाह जोश तो आज भी है बाकी। 10 साल बाद आया, लेकिन वलवला आज भी बाकी है। 10 साल बाद आया, मगर तुम्हारे जोश ने मुझे और जवान बना दिया। वादा है, वादा है, महाराष्ट्र की सियासत में इम्तियाज जलील और दूसरों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब खांधे से खांधा मिलाकर खड़ा रहेगा। औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, उस्मानाबाद हो, या शोलापुर हो, या मुंबई हो, अब अकबरुद्दीन ओवैसी आता रहेगा, जाता रहेगा, हर ओर पर नजर डालेगा। जिंदगी में मैंने कभी भी वोट नहीं मांगा,
मैं 6 इलेक्शन जीत गया। कितने? 6। अब 30 बरस होते हैं। मगर आपसे कहूंगा, आप इस इलेक्शन में मजलिस के साथ साथ इम्तियाज जलील और नासिर साहब के साथ और हमारे दलित भाई के साथ आप अपना वोट अकबर ओवैसी को भी दे रहे हो। आपकी हर तकलीफ में अकबर ओवैसी आएगा, आपके हर दुख में आएगा, आपके साथ रहेगा। इंशाअल्लाह ताला हम 20 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 रहेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। औरंगाबाद हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा।